नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस टीचर्स डे गुरुवे नमः 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं। अभी मैं डॉन वास्को जो झंझारपुर की प्रतिष्ठित स्कूल है वहीं पर मैं मौजूद हूं, वहीं से आपको संबोधन भी कर रहा हूं। आज शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर, जो भी आप कहें, इस स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। जितने स्कूल के छात्र छात्राएं हैं अपने गरिमा और गौरव के अनुसार इस गौरवशाली स्कूल के सभी शिक्षकों, गुरुदेव को नमन किया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के अभी छात्र अभी भी कुछ मौजूद हैं यहाँ पर। आज इस स्कूल ने एक इतिहास रचा है जी। डॉन वास्को जो कन्वेंट स्कूल है वो आज इतिहास रचा है। अब तक जो गूगल से मैंने जानकारी सर्व की है, हो सकता है मैं 100% अभी दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा दावा लगभग 100% है कि इस स्कूल ने एक ऐसा कीर्तिमान किया है जो शायद विश्व स्तर का है। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगे, लेकिन ये दावा मेरा सत्य है। एक किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर, इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है स्कूल के सीएमडी सर डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा, और विभिन्न लोग थे उनके द्वारा ये किताब का इनॉग्रेशन किया गया है। अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, विश्व में सबसे कम उम्र, ये जानकारी मेरी गूगल से ली हुई है जानकारी, और उसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व में सबसे छोटे उम्र के जो अब तक लेखक गूगल बता रहे हैं वो डोरोथी विस्लो हैं, जो 6 साल के उम्र में अपनी एक कविता लिखी थी। किताब लिखने वाले या उपन्यास लिखने वालों में सबसे छोटे उम्र के जो लड़के अब तक दिख रहे हैं विश्व स्तर पर, वो सबसे कम उम्र के हैं निकोलस हॉली, जिन्होंने 14 वर्ष के उम्र में अपना एक उपन्यास प्रकाशित किया था। और यहाँ जो ये किताब है 10 अध्याय और कुछ, इस किताब के बारे में मैं लेखक से भी जानना चाहूंगा। वो लेखक से मैं आपको पहले मिलवाता हूं, उसके बाद सब लोगों से मिलवाऊंगा। 8 साल का वो बच्चा है और नाम है आदर्श। झंझारपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर सुरविंद कुमार, इनकी माता भी डॉक्टर हैं और इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। डॉन वास्को स्कूल में शुरू से पढ़ रहे हैं। मैं इस नन्हे लेखक से आपकी बात करवाता हूं। ये किताब आप लीजिए। अब बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से बधाई। क्या नाम हुआ आपका? आदर्श भारद्वाज। इस किताब के बारे में बताइए, कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं किताब लिखूं? मैं लगभग 1-2 साल से किताब लिखते आ रहा हूँ, तो मतलब लिखते लिखते मेरा हैबिट टाइप का आदत बन गया था। तो मतलब थोड़ी लिखते लिखते मुझे दिमाग में आया कि मैं ट्राई करूँ एक बुक लिखने का, और कोशिश करते करते फिर नेटेल्स पब्लिकेशन से बात करके फिर पब्लिश किया, और यही मेरा फिर पहला बुक बना। इस बुक में आपने क्या लिखा है, एक लाइन में बताइए। इस बुक में मतलब 10 हॉरर स्टोरीज है। 10 वो सभी हॉरर से रिलेटेड ही हैं, जैसे टेडी बेयर हो गया, उससे फिर हॉन्टेड हाउस, कैंप, सब इसी सब चीज से ये बुक बना है, उसी कहानी सबसे भरा हुआ। आदर्श जी, मैं 55 साल का हूँ लगभग। आज तक मैंने एक भी किताब नहीं लिखा। आप 8 साल के हैं, आप किताब लिख दिए। कितना धन्यवाद दूं मैं आपको। क्या मतलब सोच है आपका, कैसे सोचे जब हम किताब लिखेंगे? किसी से कोई प्रेरणा लिए? नहीं, वो मतलब मेरे पेरेंट्स से ही प्रेरणा मिली थी। मतलब मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो पेरेंट्स से प्रेरणा मिली कि उन्होंने मुझे बुक भी खरीदा पढ़ने के लिए, अच्छा जिससे मेरा मन लगा रहे। और फिर उस बुक और पेरेंट्स से प्रेरणा मिलते मिलते मैंने ही सोचा कि एक बुक लिखा जाए। बहुत 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 धन्यवाद आपको, और इस स्कूल को भी धन्यवाद। आप इसी स्कूल में हैं? हाँ, मैं इसी स्कूल में हूँ। कब, किस क्लास में हैं? अभी मैं 5वीं क्लास में, 5th क्लास में। अच्छा, यहीं से आप पढ़ाई शुरू किए हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो मैं उस नन्हे लेखक से आपको मिलवाया। मैं एक लाइन उनके पिताजी से भी मैं बात कराता हूँ, फिर स्कूल पढ़ाता हूँ। उनके पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुरविंद कुमार सर। आपको धन्यवाद कि आपका जो पुत्र है वो विश्व स्तरीय हो गया। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जैसे कि है कि एल्गोरिथम ऑफ फियर है, लिखने का बहुत शौक है। हमारे घर में एक छोटा लाइब्रेरी भी है इसका, अप्रॉक्स 250 किताब इसकी अपनी है, जो अपना पसंद का ये खरीदा हुआ है। और जैसा ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहता है। अभी इसका नेक्स्ट नोवेल आ रहा है, साहित्यांगन प्रकाशन से आने वाला है, जो कि विश्व स्तरीय प्रकाशन है। तो बस इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, बच्चा बढ़ता रहेगा। जी धन्यवाद। यहाँ पर स्कूल के जो डॉन वास्को ग्रुप ऑफ स्कूल है, झंझारपुर में 2 ब्रांचेज हैं,
और मधुबनी में भी हैं। ये स्कूल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्कूल का कंसेप्ट जो उठाए शुरुआत में, कितनी संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। स्कूल के सीएमडी मनोज बाबू को मैं आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। सबसे पहले बिहार 24 सत्य सामना को धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिए हैं। यह स्कूल 1991 से हम चला रहे हैं और नित्य प्रतिदिन कोई न कोई कृतिवान हमारे स्कूल से स्थापित होती है। बहुत बच्चे IIT, मेडिकल और विभिन्न क्षेत्र में गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज भी इस स्कूल के छात्र को अभी मिल रहा है। और ये आदर्श भारद्वाज डॉक्टर साहब का बच्चा नर्सरी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। शुरू से ही बच्चा बहुत टैलेंटेड है, कुछ न कुछ करने का इसका रहता है। और डॉक्टर साहब का भी अपने बेटी पर भी और बेटा पर भी बहुत बड़ा फोकस रहता है। इन्होंने भी स्कूल के साथ बहुत कोऑपरेशन किया है और हम लोगों का भी कोऑपरेशन रहता है। बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोग उसको शुभकामना दे रहे हैं कि आगे जाके ये विश्व स्तर पर, जैसे आपने ही कहा है कि विश्व स्तर में भी हम खोजे हैं गूगल से तो पहला बच्चा मिला है, इसलिए इसका विश्व स्तर पर इसका नाम हो, इसके लिए हम लोगों की तरफ से जो कर पाएंगे हम लोग इसके लिए करेंगे। और आदर्श भारद्वाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद हमारे तरफ से। सर, आज का आयोजन शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस के मौके पर आप यहाँ उपस्थित थे। आपके तमाम बच्चे आज IAS IPS भी हैं। उन सभी शिष्यों को एक शब्दों में शिक्षक दिवस की शुभकामना किस शब्दों में? मेरा सबसे पहला शुरू से ही रहा है कि अनुशासन सबसे बड़ा चीज है, हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अपने अभिभावकों को भी कहते हैं, जो आज के समय में बहुत इसमें गिरावट आ रहा है। आज के बच्चों को देखा जाता है कि अनुशासन का सबसे कमी हो रहा है। जब कभी भी हमको बोलने का कहीं भी मौका मिलता है तो हम अनुशासन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। इसलिए अभी भी मेरा ये है कि जो ऊंचे पद पर भी गए हैं वो अपने बच्चों को पहले अनुशासित करें। उसके पास देश के जितने बच्चे हैं, चाहे अपने जहां वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनुशासन आज बहुत जरूरी है। जो हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं कि अनुशासन में बहुत बड़ा गिरावट आ रहा है बच्चों में, इसमें गार्जियन का कहीं ना कहीं दोष भी आ रहा है। जैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि 1991 से हम संस्था को चला रहे हैं, अब बहुत छोटे स्तर से हम जिला लेवल पे बहुत अच्छा किए हैं। तो अनुशासन बहुत बड़ा जरूरी चीज है। इसके लिए हम आग्रह करेंगे अभिभावक से भी शिक्षक दिवस के अवसर पर, और हमारे बहुत बच्चे का बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके भी हम शिक्षक गुरु हो रहे हैं, इसलिए उनसे भी आग्रह करेंगे कि अनुशासन पर कुछ अपना ध्यान रखे बच्चों पर। जो देश में अनुशासन अगर रहेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही, पढ़ाई थोड़ा कम करे लेकिन अनुशासन रहेगा तो कुछ न कुछ अच्छा करेगा जी। बहुत बहुत मैंने जैसा कि आपने सुना कि नेक्स्ट जनरेशन भी अब स्कूल में आ रहा है और अनुशासन पर उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है। और निश्चित रूप में अगर अनुशासित हम रहते हैं तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कारगर होंगे। मेरे जो भी दर्शक इस न्यूज को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आज ये संकल्प लें कि खुद और अपने बच्चों को अनुशासित करें। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल सर जी सर इस मौके पर कुछ आज बहुत ही अच्छा संयोग है जो हम लोग एक तरफ वन साइड वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे और अनदर साइड आवर वन ऑफ द स्टूडेंट 8 year old has written a book Algorithm of Fear, that is also we are unveiling that books. So this is the ability of our teacher, that is showing that our teachers are how much talented. They are not merely dispenser of knowledge, he has the motivation, he has a motivator, mentors of motivation, he is an architect of inspiration, he is the facilitator of growth. So I believe our teachers, our students, our parents and society will work together, and certainly DVCS group of school will give best and best every year. Thank you. जी सर, एक सेकंड में और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा चैनल हिंदी में है, इसलिए अगर आप हिंदी में आप जवाब दें तो मेरे दर्शकों को ज्यादा सुविधा होगा। सर, ये बच्चा जो 8 साल का है, अब तक ये तो विश्व स्तरीय दिख रहा है, इस के लिए आप फिर आगे कुछ इस पर रिसर्च स्कूल के द्वारा करेंगे सर? निश्चित रूप से इस बुक को हम लोग, ये एक इंस्पिरेशन है हमारे अदर स्टूडेंट्स के लिए ऑल्सो, और जो इसका पोटेंशियल अगर आदर्श कर सकता है तो और दूसरा क्यों नहीं, इस पे हम फोकस करेंगे। और जो एक रिटेन का हमारे स्कूल में पहले से भी रहा है, स्टोरी रिटेन का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, उसका ये परिणाम भी है और आगे भी हम इसको देखेंगे जो और भी बच्चा इसमें शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक हमारे ऊपर, चाहे वो मिथिला के ऊपर हो या समाज के ऊपर हो या दूसरे कंसर्न से हो, हम जरूर कोशिश करेंगे हमारे स्कूल से और भी बच्चे इस तरह का बुक लिखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बातों को सुना, मैंने CMD सर से भी बताया, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैं आपको
समय नहीं लेना चाहता हूं। सिंपल सा बात यह है कि आज टीचर्स डे के अवसर पर एक ऐसा माहौल बना है जो ये माहौल कहीं बहुत आगे जाके जाएगा, बच्चों को इंस्पायर भी कर रहा है। एक 8 साल का बच्चा किताब लिख करके आज की तिथि में वो नंबर 1 बन रहा है। मेरे रिसर्च में अब तक किताब लिखने वाला सबसे छोटे उम्र का बच्चा जो है वो 8 साल से ज्यादा है, 12 साल का बच्चा दिख रहा है। 6 साल में एक विश्व स्तरीय बच्चा था जो कविता लिखा था, किताब कोई नहीं लिखा था। इसे रिसर्च भी किया जाएगा। और ये डॉन वास्को कॉन्वेंट स्कूल झंझारपुर से जो ये ज्योति निकली है वो आगे भी चलती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आदर्श के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर इस स्कूल के और तमाम बच्चे भी किताब लिखें और नाम करें रोशन। शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।